फ्रेंड्स, आज अपने इस लेक्चर में देखेंगे ठोस पदार्थों में त्रिविमीय संरचना। अब जैसे कि नाम से स्पष्ट हो रहा है, त्रिविमीय यानी तीन विमाओं में होगी। अब तीन विमाएं कौन सी होती है? 1D, 2D और 3D। अब अपने इसमें तीनों विमाओं में पढ़ेंगे भी ये स्ट्रक्चर किस प्रकार से होती है। अब अपने देखते हैं एक विमेय यानी 1D। 1D अर्थात कि एक ही विमा में जुड़े होंगे अवयव, जैसे कि ये। अब एक ही विमा इसमें लगातार एक लीनियर में जुड़ेंगे जो भी अवयव जुड़ते हैं। अभी इसमें अपने मेन देखते हैं भी जो इसकी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड यानी समन्वय संख्या क्या होती है। अब पहले अपने पढ़ते हैं भी समन्वय संख्या क्या होती है। समन्वय संख्या, अब समन्वय संख्या का अर्थ होता है भी एक अवयव से जुड़े हुए अन्य कितने अवयव हैं। यानी अभी इस अवयव में देखें तो ये इसके साथ और इसके साथ दो अवयवों के साथ जुड़ा है, तो अब इसमें इन दोनों अवयवों का वर्णन करेंगे। यानी कि इसकी समन्वय संख्या कितनी होगी? एक और एक, ये दो। समन्वय संख्या इसमें होगी 2। उसी प्रकार से अब आगे देखेंगे अपने 2D। अब आगे आता है 2D। अब 2D की स्ट्रक्चरें दो प्रकार से संभव हो सकती हैं। एक तो वर्गाकार। अब इसमें 2 पॉइंट आएंगे, दोनों का वर्णन करते हैं अपने। पहले आती है वर्गाकार, दूसरी होती है षटकोणीय। अब वर्गीय का क्या अर्थ हुआ? पहले अपने फर्स्ट नंबर का वर्णन करते हैं। यानी कि इसमें क्या होता है, ये एक लीनियर अपने पास थी, यानी कि एक विमीय संरचना थी। अभी इसी के जस्ट नीचे अवयव दूसरा, यानी कि ये देखिए यहाँ पे ये रिक्त स्थान रह गया, यानी इसके नीचे आता है जस्ट। अब षटकोणीय। षटकोणीय में क्या होता है, अब ये एक विमीय संरचना है, तो इसमें क्या होगा, इन दोनों के बीच में अपनों ने तीसरा अवयव रखना है। तो इस प्रकार से अब इसको ये देखिए, ये मैंने आपको 3 लेयर बना के दिखा दी भी किस प्रकार से जुड़ती हैं, परंतु ये 2D में ही होगी। अब इसके नीचे लगाओगे तो ये इसके जस्ट नीचे आएगी। तो अभी आप रिक्त स्थान देखोगे तो इसमें कितना आ रहा है, ये वाला जो इतना मैंने ये ब्लैक कलर से कर दिया है, ये रिक्त स्थान है। परंतु इसमें क्या है, ये बहुत ही कम है, यानी न के बराबर स्थान। इस कारण अब देखिए, अब इसके चारों तरफ देखोगे तो कितने अवयव टच कर रहे हैं इसको, 1 2, एक ये 3 और एक ये 4, यानी इसकी समन्वय संख्या अपने कितने लिखेंगे, 4। तो अभी इसमें देखिए, अब इस अवयव को देखो तो 1 इसके साथ अटैच हो रहा है, 2 3 4 5 और एक ये 6, यानी कुल मिला के 6 अवयव हैं इसके साथ, यानी इसकी समन्वय संख्या होगी 6। अभी आप एक एग्जांपल देख लीजिए। अपने इस रेखा को A कह देते हैं, यानी इस एक विमीय को A कहते हैं, तो इसके नीचे आने वाली भी A ही है। तो इसी प्रकार इसको देखिए A, तो अब दूसरी आ रही है, यानी दूसरी इससे अलग है, तो इसको B मान लेते हैं, तो ये B होगी। अब अगला डिफरेंस देखिए, अब इसमें स्ट्रक्चर कौन सी हुई, A रिपीट हो रही है, यानी एक ही जो एक विमीय संरचना है वही वापस आ रही है। अब इसमें देखिए, पहले A आई है, फिर B, फिर से A आई है। अब अगली लगाएंगे तो यहाँ पे आएगी, वो किसकी तरह होगी, B की तरह, यानी इसका अपने नाम रखेंगे तो AB टाइप की स्ट्रक्चर होगी। अब आपको मैं बताता हूँ कि इसको वर्गाकार और इसको षटकोणीय क्यों कहते हैं। अब ये देखिए, इसको आप ढंग से देखेंगे तो ये एक वर्ग की तरह लग रहा है, जिसके कारण इसको कहते हैं अपने वर्गीय, यानी 4 अवयवों से जुड़कर एक आकृति का निर्माण करता है जो कि वर्ग की तरह होती है। अभी इसको अपने वर्गाकार कह देते हैं। अब इसमें देखिए, ये षटकोणीय की तरह निर्माण कर रहा है, इस कारण इसको षटकोणीय कह देते हैं। अभी आपको कितने डिफरेंस, 1 2 और ये 3 डिफरेंस बता दिए हैं। चौथा इसकी परिभाषा लिख सकते हैं आप। 5वां डिफरेंस, इसकी जो पैकिंग एफिशिएंसी, यानी कि जो संकुलन भिन्न निकाली थी या संकुलन क्षमता कहते हैं अपने, वो होती है 56% और इसकी होती है 64%। तो अभी आपने ये देखिए 4 डिफरेंस बता दिए, 5वां इसकी परिभाषा होगी। तो अभी आप इसको एक डिफरेंस टेबल की तरह भी बना सकते हैं, यानी इसमें देखिए A B, यानी इसलिए इस स्ट्रक्चर का नाम रख दिया AB स्ट्रक्चर। तो और षटकोणीय आकृति की बनाती है, तो इस कारण ये षटकोणीय होगी, और ये वर्ग की तरह बनाती है तो ये वर्गाकार होगी। थैंक यू एंड वॉच दिस वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल। और अगले वीडियो में अपने देखेंगे इसकी 3D पार्ट रह गया है, तो वह 3D अपने अगले लेक्चर में पढ़ेंगे भी क्या होता है, कैसे बनती है